फिर साथ ही चलेंगे। Now we are starting with the next topic, common ion effect, right? कॉमन आयन इफेक्ट बच्चों ये लगभग वैसे ही है जैसे अभी हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। ठीक, जैसे आपका CH3COOH एक वीक एसिड है, किसी वीकर में है, किसी इक्विलिब्रियम ये एस्टैब्लिश करेगा। CH3COO नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम होगा। अब चूंकि मैंने अभी बोला है आपको और आपको पहले से भी मालूम है कि वीक एसिड है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में? बैक। आपका आवाज थोड़ा सा और लाउडर होना चाहिए। जब ये डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा बच रहा है। तो इसका अगर मैं Ka वैल्यू निकालूं तो दिस यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस, तो जो डिनोमिनेटर है जब बड़ा है तो K वैल्यू इसका कम आए, राइट। अगर इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COONA, इसका एक पीस, इसका एक टुकड़ा, राइट, मैं आधा चम्मच इसको डाल देता हूं तो बच्चों क्या होगा, ये CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये तो फुल्ली डिसोशिएट होने वाला है। नाउ यहां तक हमें समझ आता है टॉपिक क्या है। इसकी वजह से ऊपर वाले सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। क्या एसीटेट आयन के बनने से ऊपर वाले सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हमको ला शातिलिये ने बताया कि किसी भी इक्विलिब्रियम पे जब हम कोई एक्सटर्नल चेंज डालते हैं तो वो उसको अंडू करना चाहता है। कैसे करेगा? या तो वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। अब चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ कि ये बढ़ गया, राइट। अब इसको कम कैसे करें? बैकवर्ड। बैकवर्ड किस में होगी? नीचे वाली डायरेक्शन में, ऊपर वाली? नीचे वाली को तो भगवान के पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, तो ये तो पूरा डिसोशिएट होगा ही होगा। तो ऊपर वाला जो है वो वाला सिस्टम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। यानी इसका जो भी K वैल्यू था वो और कम हो जाएगा because of the availability of this acetate ion here, right? So we can write two lines here, okay, for a weak electrolyte. For a weak electrolyte, presence of common ion causes this backward shift in equilibrium. For a weak electrolyte, presence of a common ion causes backward shift in equilibrium. यानी अगर कोई weak electrolyte है और उसमें हम कोई कॉमन आयन डाल दें तो उसकी वजह से उसका क्या होगा? शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट बच्चों। अब यही काम जो है मैं आपको, एक मिनट आप देखिए, जस्ट बच्चों एक सेकंड। ये मानिए HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मालूम है सबको ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब मैं इसके साथ में कोई भी चीज डाल दूं जिसमें एक आयन कॉमन आ रहा है, मानिए H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, कुछ भी डाल दिया, मानिए NaCl डाल दिया, Na पॉजिटिव और या Cl नेगेटिव, क्या इस कॉमन आयन की वजह से ऊपर वाले सिस्टम पे कोई चेंज आने वाला है? आंसर है यस, आंसर है नो। यस इसलिए क्योंकि टेक्निकली तो आएगा, जब कॉमन आयन है तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। नो इसलिए कि मैथमेटिकली बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैल्यू जो है वो बहुत
बड़ी है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, तो इसका K तो बिलियंस में होगा। अगर उसमें कुछ कम भी हो गया तो मैथमेटिकली वो वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगी। यानी कॉमन आयन इफेक्ट फिर किसके लिए सिग्निफिकेंट रहा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। अगर कोई सा भी ऐसा सिस्टम है जिसमें डिसोसिएशन ऑलरेडी कम हो रहा है और उसमें कोई दूसरा कॉमन आयन आ जाता है, तो इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और कम हो जाता है। अब इसका दो इंपॉर्टेंस है इस डिस्कशन के। एक तो आपसे काफी सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, दूसरा जो आपका केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट एनालिसिस होता है बच्चों, तो सॉल्ट एनालिसिस की पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, राइट, वो सारा का सारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होता है। जब आप लैब में जाएंगे आपको सॉल्ट एनालिसिस के लिए कहा जाएगा, तो दोबारा से यही कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाया जाएगा कि कैसे हम सॉल्ट को एनालाइज करते हैं। तो जब करेंगे, फिलहाल में आपको कॉमन आयन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड का पीएच, बेस का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सारा एसिड बेस पे घूमता रहा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सॉल्ट का जो पीएच होता है वो कैसे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हम कैसे मेक आउट कर सकते हैं, राइट। सबसे कॉमन सॉल्ट सब बच्चों को मालूम है जो हम रोज खाते हैं, NaCl। NaCl को पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं, when it is dissolved in water, क्या इसकी वजह से पानी का pH चेंज होता है? Yes or no? No. Water remains neutral, right? सॉल्ट के डालने के बाद भी न्यूट्रल रहता है। लेकिन यही काम अगर हम और सॉल्ट्स के साथ में करते हैं, राइट, तो कुछ सॉल्ट्स के डालने से वाटर एसिडिक हो जाता है, उन सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, और कुछ सॉल्ट के डालने से बेसिक हो जाता है, राइट। तो बेसिकली आपके सॉल्ट जो आपको क्लास 10 से पढ़ाए गए हैं वो एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, वो बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं, और वो न्यूट्रल हो सकते हैं, राइट। ये हमने जब पढ़ा था क्लास 10 में, तो हमने केवल इतना पढ़ा कि भाई पानी में घोला और सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो एसिडिक सॉल्ट, पानी में घोला सॉल्यूशन बेसिक हो गया तो बेसिक सॉल्ट, तो कुछ नहीं हुआ तो उसको बोला न्यूट्रल, राइट। अब हमको पढ़ना है कि इन्होंने ऐसा करा क्यों। पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, राइट। जैसे हमारे पास है CH3COONA, राइट। हमको आइडेंटिफाई करेंगे ये किस कैटेगरी में आता है, बट अभी रैंडमली कुछ सॉल्ट्स के नाम नहीं करने हैं। दूसरा है NH4Cl, तीसरा है बच्चों आपका NaCl, राइट। तो ये हो गया वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, बोथ आर दिस एंड दिस इज नेक्स्ट है CH3COONH4। ये चार सॉल्ट हैं, राइट, और इनकी हेल्प से हमको कुछ समझ में आने वाला है। क्या सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि ये CH3CONA है, इसके मम्मी पापा कौन है, मतलब इसका एसिड कौन है और इसका बेस कौन है, किसकी वजह से जो है ये CH3CONA का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या हमको पता लगता है कि एसिड कौन होगा, इसका फादर एसिड कौन है, एसिडिक एसिड, यानी दिस इज कमिंग फ्रॉम CH3COOH। इसका बेस कौन होगा बच्चों, राइट। इसी तरीके से NH4Cl में बच्चों अगर हम देखें तो इसका जो पेरेंट है वो है NH4OH बेस और HCl आ गया आपका एसिड, राइट। तो यानी कि हमारे पास सॉल्ट्स का एक और कैटेगराइजेशन आ गया, क्या, salt which are made by the joining of strong acid strong base, which are made by the joining of strong acid with weak base, and salt which are made by both weak base and salt which are made by both strong acid। तो इसको आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा वाला है, weak acid and strong base। this is weak acid and this is strong base। ये कौन सा वाला है, this is weak base and strong acid।
एक और लिखा है, कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, दिस इज आल्सो द NaCl, Strong base and दिस इज कमिंग फ्रॉम NaOH NeCl, बताइए तो Strong base. strong base and strong acid, both are strong, right? Next देखो बच्चों, आपका CH3COO NH4, weak acid and weak base. right? ये आ गया आपका, this is weak acid and this is weak base, right? Yes, sir. Okay? अब ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है टू अंडरस्टैंड कि इनमें से कुछ एसिडिक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं और कुछ न्यूट्रल ही रहेंगे, राइट? तो बिफोर आई मूव नेक्स्ट एंड आई रब इट, कम से कम इतना नोट कर लो बच्चों कि जो यहाँ पे हर एसिड का पेरेंट का नाम लिखा है, कि डैडी और मम्मी का नाम लिखा है। राइट? अब हम इससे बच्चों कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले CH3COO की बात करें। CH3COO यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैटेगरी है हमारे पास। जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया बच्चों इसको CH3COO का, तो इट विल डिसोशिएट टू CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल डिसोशिएट, उसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन भी नहीं है। इट विल गिव गुड नंबर ऑफ CH3COO एंड Na पॉजिटिव। क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, क्योंकि एसिड की तरफ से एसिटेट भैया आए हुए हैं और बेस की तरफ से Na पॉजिटिव आए हुए हैं। वाटर क्या करेगा? वाटर गिव्स एक पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मालूम नहीं है, वाटर इक्वल नंबर ऑफ H और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव निकालते हैं, यानी वाटर का खुद का कोई pH में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो अपना न्यूट्रल भैया है, राइट? अब आगे की स्टोरी क्या है? ये CH3COO ये एक बड़ा आयन है जो ज्यादा एटम्स है, ये अपने चारों तरफ जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, वो आपको मालूम है ना वाटर पे चार्ज होता है, वाटर का राइट ये स्ट्रक्चर होता है, वाटर पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो जो एसीटेट आयन है उसे वाटर किस साइड से आएगा? ऑक्सीजन की साइड से आएगा या H की साइड से आएगा? ये इसमें HOH इस तरीके से हर यहाँ पे होगी, राइट? और कई सारे यहाँ पे, ठीक। इसी तरीके से ये आपका दूसरा आयन कौन सा है? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, राइट? यहाँ पे भी वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया, बट ऑक्सीजन जो है वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये मुझे बहुत देर से समझ में आया था। जब मैं क्लास 11-12 में था, कई टीचर्स ने समझाया नहीं था, लेकिन जब देखा कि कॉम्पिटिशन्स में इतने क्वेश्चंस इस पे आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, फिर मुझे जो है वो इससे झगड़ा करना पड़ा। देन आई गॉट दिस, राइट? अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो, आपकी आईआईटी क्लियर है, राइट? दिस इज देयर। ओके, नाउ यहाँ तक समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देगा। वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। नेगेटिव आयन वाटर को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वाटर अपनी पूंछ की तरफ से आएगा, और ये Na पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर अपने सिर की तरफ से आएगा। क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, राइट? अब मुझे बस इतना सा बता दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के,
क्या यहाँ पे दोनों आयंस का हाइड्रेशन बराबर होने वाला है? दोनों इक्वल नंबर ऑफ वाटर अपने चारों तरफ इकट्ठे करने वाले हैं? कौन ज्यादा और कौन कम? मैंने पॉजिटिव कम एंड ज्यादा एंड कम, और ये कम। क्यों? कहाँ वीक है ये? इसके बहुत भाई बहन देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बड़ी फैमिली है, राइट? कितने सारे हैं ये? सभी कैसे नहीं, यहाँ पे फंडा दूसरा, फंडामेंटल सही, आंसर तो सही है लेकिन फंडा भी सही होना चाहिए। ये एक बड़ा आयन है, बड़ा आयन होने की वजह से इसकी चार्ज इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी समझते हैं ना, यानी चार्ज जो है वो थोड़ी कम जगह पे होना चाहिए, राइट? जब चार्ज डेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है, ये अपने चारों तरफ कम पानी इकट्ठा करेगा, यानी वाटर जो है इसकी चारों तरफ कम होने वाला है। तो हाइड्रेशन इज लेस, राइट? हाइड्रेशन इज मोर, यानी बहुत छोटा है। बच्चों कौन से ग्रुप का? सेकंड पीरियड का है, राइट? बहुत छोटा साइज है, चार्ज है, तो ये बहुत ज्यादा जो है इंटेंस होता है, इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर इकट्ठे हुए हैं। देखो यहाँ मैंने 2 दिखाए और यहाँ पे 4 दिखाए, यानी ज्यादा हाइड्रेशन है, राइट? तो हाइड्रेशन इज मोर हियर। अब हाइड्रेशन से पीएच पे क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? ये यहाँ पे अनअवेलेबल हो गया, राइट? और ये हो गया अवेलेबल, यानी इसको जो है वो वाटर ने छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा? वाटर का जो क्या कहते हैं H पॉजिटिव है उसके साथ में जोड़ा बना लेगा, और OH नेगेटिव जो है वो बच जाएगा वाटर में, क्योंकि OH नेगेटिव को कौन चाहिए? Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव किसके साथ बिजी है? वाटर के साथ, राइट? तो OH नेगेटिव क्या हो गया? बच गया यहाँ पे, और उससे सॉल्यूशन क्या हो गया? OH नेगेटिव क्या कर सकता है? बेसिक या एसिडिक? यानी स्टोरी के कई पार्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कई साल लग गए इसको समझने में, लेकिन आपको तो 10 ही मिनट लगेगी, दोबारा समझ लो इसको। ये सॉल्ट है, हाइड्रोलाइज होगा ही होगा, यानी ब्रेक हो गया। वाटर है, ये होगा, ये दोनों आयंस वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। जो बड़ा आयन है कम वाटर अट्रैक्ट करेगा, कम इन द सेंस आप समझ लीजिए ये छुट्टा घूमता रहेगा, ये अपने अपोजिट चार्ज को ढूंढता रहेगा, राइट? ये छोटा भाई है, ये बहुत तेज है, ये ज्यादा वाटर इकट्ठा कर लेगा, यानी इसके पास में अगर ये ओ आएगा भी ना OH नेगेटिव, तो कहेगा उधर दूर दूर, मतलब ये बात भी नहीं कर पाएंगे, बीच में बहुत सारे वाटर होंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो है H को पकड़ लेगा, राइट? जब ने H को पकड़ लिया तो OH बेचारा छूट गया यहाँ से, तो OH की वजह से सॉल्यूशन क्या बनेगा? बेस। तो हमसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन का pH क्या है? pH हो गया बेसिक, राइट? और हाइड्रोलिसिस क्या हुआ? सॉरी, हाइड्रेशन किसका हुआ? हाइड्रेशन हुआ यहाँ पे आपके Na पॉजिटिव का, राइट? जिसका हाइड्रेशन हो गया वो समझो क्या है? वो अवेलेबल नहीं है। तो जिसका नहीं हुआ वो वाटर के पास जाके अपने हिस्से का माल उठाएगा, राइट? और दूसरा वाला बच रहेगा, उसकी वजह से सॉल्यूशन का pH बच जाएगा, राइट? इसको खूब आराम से देखो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, और उसके बाद में बाकी के जो 4 सॉल्ट है उस पर लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाए, राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।